ज्यादा सिलेबस है ना, बट वो डरना नहीं है, तुम लोग डर के हमारे टेस्ट भी नहीं देते हो। तुम्हें कोई अवार्ड थोड़ी ना दे रहा है अगर मार्क्स भी कम आ जाएंगे या याद आ जाएंगे, है ना। तो वो वाली चीज है। चलो करें स्टार्ट फिर आज क्लास। यस मैम। ठीक है, बड़े ज्यादा बच्चे आए हैं आज अपनी क्लास में, है ना। देखो जानवी आ गई, आई फ्लू था इसको फिर भी आई है। ये है मेरे बच्चे। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओ सॉरी, सो सॉरी, ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन। जानवी कैसी है तबीयत? नवनीत, हाँ मेरे को ये बताओ तुम दोनों की सेम बीमारी कैसे हो गया, आई फ्लू? ये नवनीत एंड जानवी, भाई दोनों ने मेरे को सेम रीजन दिया, मैं डर गई। साथ तो नहीं रहते एक घर में? हाँ बता दो खुशबू मैम को। नहीं है ना ऐसा? जानवी आप सुन पा रही हो? यस मैम। दोनों ने सेम रीजन दिया मुझे, आई फ्लू हो गया। मैं कह रही हूँ सेम घर में तो नहीं रहते ना, दोस्त लोग तो नहीं हो तुम लोग? नो मैम। मैंने कहा कि आई फ्लू वाला कोई, मैंने सोचा कोई पता नहीं क्या है, दोनों सेम सेम बात बोली मेरे को। बट अच्छा लगा कि तुम आ गए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग नहीं आओगे, बट ठीक है। चलो करें फिर स्टार्ट। चलो तो अपना जो ये वाला चैप्टर है ना गैसियस स्टेट, 2 लेक्चर और लेगा खत्म, है ना। फिर इसके एक क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस की ले लूंगी और फिर टेस्ट दे देना संडे को 5 चैप्टर का। ठीक है, अभी भी अगर किसी को लग रहा है भैया केमिकल बॉन्डिंग तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो कर लो, है ना। उसकी वेटेज उसमें संडे वाले टेस्ट में भी ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि आज का वो क्या है, डेट बताओ एक बार। 17 है ना? यस मैम। ओके ग्रेट। चलो आज बेसिकली हमें ना रियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैं बोलती आ रही थी आप लोगों को कि आइडियल गैस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये सब जो है मैं आप लोगों को बोलती रहती थी। तो आज बेसिकली उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बट उस पे जाने से पहले आप ये प्लीज फटाफट से क्वेश्चन कर दो, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा कि मैंने लास्ट टाइम में क्या कराया था। लास्ट टॉपिक क्या था अपना, एक बार थोड़ा बताना मुझे। मैक्सवेल वाला? जानवी ट्राई करोगी तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर तुमने पढ़ी है तो आ जाएगा समझ में। ट्राई करना, मैं भी करूंगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखना, बाय हाउ मेनी फोल्ड्स, ये वो आयुष भी पूछ रहा था एक्टिंग ग्रुप में, करना। By how many folds the temperature of a gas would increase when the root mean square velocity of the gas molecules in a container of a fixed volume is increased from इतना to इतना, है ना। सुहानी कह रही है 4 होगा। एक बार बताना इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों मुस्कान, दोनों बहनें आई हुई हैं, है ना। और बाकियों ने जिन्होंने क्लास अटेंड की थी वो भी प्लीज थोड़ा मुझे बताने की कोशिश करो कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके 4 आ रहा है सबका, तो मान के चलूं आप लोगों को आता है। मुस्कान, दोनों मुस्कान, पीयूष, शहजादी। मैम ये वाला क्वेश्चन करा दो। हो चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को अप्रोच, इधर आओ। क्या दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिया हुआ है, सारे देख लो एक बार। तो हमने एक सीआरएमएस का फॉर्मूला किया था, याद करो। सबसे ज्यादा इसी की होती थी, कितना, 3RT/m, है ना। बाकी भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती थी, 8RT/πm, याद करो याद करो। यस खोलो मैम। खोलो, एक्टिव रहो। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी थी अपनी, 2RT/m। 2RT/m। m क्या था, मॉलिक्यूलर मास था, भूल मत जाना, है ना। इन्होंने बात की हुई है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इधर देखना कितने टाइम्स हो गई है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, 2 टाइम्स हो गई है। ठीक है, वही वो पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा कि आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो आपको पता ही है बच्चे, सीआरएमएस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है √T। देखो देखो इधर, यस मैम। ठीक है। 3 तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास की इन्होंने बात की नहीं है, तो जिसकी बात की हम उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। तो बस देख लो,
जब अगर आप टेम्परेचर को 4 टाइम्स करोगे तो ही आपकी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, आधी होगी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या मार्क कर दूंगी मैं, 4 मार्क कर दूंगी। सबको समझ में आ गया? क्योंकि अंडर द रूट है ना बच्चे, तो अगर अंडर द रूट 4 लूंगी टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो 2 टाइम से इंक्रीज होगी आपकी आरएमएस। ठीक है जी, क्लियर है? भाई ध्यान दो अपना, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो, है ना। अभी मॉडरेट लेवल का ही तुम लोगों को टेस्ट मिलता है, ठीक है। जब मैं आपका अपनी साइड से टेस्ट लेने लगूंगी तो फिर मैं थोड़ा इससे लेवल अप रखूंगी, मतलब थोड़ा सा देखूंगी कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ गलती रह गई, क्या सिर्फ आप PYQs करके जा रहे हो, बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ के जा रहे, तो आप देखिए कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। हमेशा बोलती हूँ मुझसे पूछ लिया करो, पूछ लिया करो, पूछ लिया करो। चलिए आगे चलते हैं आप हम। तो आज बेसिकली हमें क्या देखना है, आज हमें ये देखना है रियल गैसेस का बिहेवियर। ठीक है, लास्ट कुछ क्लासेस में अपना जो लास्ट टॉपिक था, गुड इवनिंग दिव्यांश, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें हमने वो ग्राफ देखे थे, राइट। और उससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, वो था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टोटली किस पे एप्लीकेबल थी, मैंने आप लोगों को बताया था आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल थी। तो जो जो उसमें assumption, जो जो उसके पोस्टुलेट्स थे, वो किसको ध्यान में रखते हुए थे उसके पोस्टुलेट्स, कि जो हमारी गैस है वो क्या थी बच्चे, आइडियल गैस थी। ठीक है, अब आइडियल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, इवन हम भी आइडियल नहीं है ना, हम भी आइडियल नहीं है, परफेक्ट थोड़ी ना है ना, हमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। तो जब हम में इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो केमिस्ट्री में गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हम पढ़ के आए थे, जितने भी हमने गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी, और जितने भी उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि गैस इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल गैस, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे कि आइडियल जैसा तो कुछ है ही नहीं, रियल गैसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आप ये भी देखोगे कि रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, बट उसके लिए कंडीशन होती है। हम चलते हैं, है ना। चलिए इधर आओ एक बार। ओके, एक बार ये लाइन पढ़ना, आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं बोलूं कोई गैस है, अगर वो ये इक्वेशन को ओबे करती है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। ध्यान से समझना, आज का टॉपिक रट्टा मारने वाला भी है, मतलब मैं चीजें याद भी करवाऊंगी आप लोगों को, और कंसेप्चुअल भी है। तो अगर थोड़ा सा भी किसी का डिस्ट्रैक्शन हुआ, ट्रस्ट मी ये टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं। और बेशक तुम दुनिया की सबसे अच्छी बुक से पढ़ लेना, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी ना प्रदीप में, NCERT को तो भूल जाओ, मतलब ऐसा टॉपिक है ये। तो इसलिए बोल रही हूँ, जो क्लास में करवा रही हूँ, मुंह से जो जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वो प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, क्योंकि ये बुक से समझ आने वाला टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, चलिए ओके। तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई गैस अपनी जनरल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, या मैं बोलूँ ओबे करती है। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी प्रेशर ले लो, जब आप प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू रखोगे तो वो एनआरटी के बराबर आएगा, यानी कि वो गैस क्या कर रही है, आइडियल गैस को, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे कर रही है। उसी को हम क्या बोलते थे, आइडियल गैस बोलते थे। लेकिन अब बात आ रही है कि आइडियल जैसा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि जो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती वही हमारी क्या होगी, रियल गैस। रियल गैस होगी। यानी कि आइडियल गैस तो ये बोल रही थी कि हर टेम्परेचर प्रेशर पे PV इज इक्वल टू एनआरटी होगा, बट मैं ये बोल रही हूँ ऐसा कुछ है ही नहीं, परफेक्ट जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हर टेम्परेचर प्रेशर पे आप ये एक्सपेक्ट करो कि PV इज इक्वल टू एनआरटी आएगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर रियल गैस PV इज इक्वल नॉट इक्वल टू एनआरटी। तो आप रियल गैसेस को नॉन आइडियल गैसेस भी बोल सकते हो, सो सिंपल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, मैम व्हेन रियल गैस बिहेव, ध्यान से समझना, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, बिहेव लाइक एन, ताकि रियल गैस समझ पाए बेटा तू, है ना, ताकि ये पता चले कि हमने क्या चीज गलत पढ़ी, जो अब हम रियल गैस में वो चीज ठीक करेंगे। ठीक है, व्हेन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। अब मैं बोल रही हूँ
कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह भी बिहेव कर सकती है, लेकिन हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं। किस पे करेगी? एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लिखो इसको सारे, लिखो, इसका मतलब समझाऊंगी मैं बाद में, लिखो पहले इसको। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये पेपर में, हर एंट्रेंस में आता है ये, हर एंट्रेंस में, जेई में, नीट में, सीयूईटी में, हर, कि कब रियल गैस बिहेव करेगी लाइक एन आइडियल गैस। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। क्यों करेगी? अभी मैं रीजन बताऊंगी तो ऊपर से जाएगा, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, करते हैं स्टार्ट, ठीक है? चलिए, ओके। तो मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चे आपको पढ़ा रही थी, याद करो, उसने जो भी गैस ली थी वो आइडियल गैस ली थी, और उसी को ही लेके उसने वो सारे पोस्टुलेट्स दिए थे। और मैंने बोला था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, याद करो, बताया था। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, क्या गलत एजम्पशन थे काइनेटिक थ्योरी के जो हमें रियल वाले में ठीक करना है। ठीक है, तो पहला तो यही था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये काइनेटिक थ्योरी ने क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मान लो ये आपका कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, राइट राइट, ये है। अगर मान लो इस कंटेनर में गैस छोड़ दी जाए तो वो क्या करेगा, जितना उसको खाली जगह मिलेगी, घूमेगी, फैल जाएगी हर जगह। तो मैंने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि छोटे छोटे हैं, उसको मैं साइड में ले आती हूँ, एक जगह पकड़ के रख देती हूँ, तो जो इसका वॉल्यूम है पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होगा। यही बोला था मैंने, ये किसने बोली थी? काइनेटिक थ्योरी ने। उसने कहा था बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल स्मॉल, ऑलमोस्ट ये लगा लो है ही नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही। तो इस बात को लेके हम क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और वो मतलब बेसिकली रियल गैसेस में ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हो मैम कि हो सकता है कि रियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े बड़े हों। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? अगर मान लो कि मैं मानती हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो इसने ये बात बोले, क्या पता उसने बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई किया, पॉइंट मास बोल दो इसको। और यही बात रियल गैस में क्या थी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होता है। हो सकता है कि जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है थोड़े बड़े बड़े हों। अब बड़े बड़े को इकट्ठा करके साइड में लेके जाओगे तो कुछ तो वॉल्यूम होगा ना भैया उसका, बोलो हाँ या ना। तो आप ये अपने दिमाग में ला सकते हो कि हाँ, रियल गैस में हम मॉलिक्यूल्स को रिजिड स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें काइनेटिक थ्योरी में हो सकता है उसने गैसेस मॉलिक्यूल को पॉइंट मासेस की तरह कंसिडर किया। इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए, उसके बाद ये पहला तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गई आइडियल वाले में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो फॉल्ट था वो ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। उसने ये बोला कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर 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 हैं, किसने? काइनेटिक थ्योरी ने, कि उनके बीच कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं है। बट हम क्या पढ़ के आए हैं? हम वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ के आए। हमने कहा था कि भैया कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होती है, इतने ऐसे ही पढ़ ली हमने, वो लंदन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, है ना, वो वंडरवॉल फोर्सेस थे। तो ये बात भी क्या थी, जो रियल गैस में हम पढ़ेंगे, उसने कहा था भैया ये भी फॉल्ट था भाई तुम्हारी थ्योरी। ठीक है, अच्छा। अब एक बात सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना। अभी मैंने तुम्हें बोला कि मैंने क्या बोला तुम लोगों को, मेरे दिमाग से निकल गई, हाँ, कि कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। मैंने बोला था हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको चेंज करो। सो सॉरी, यहाँ पे लिखो एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये लिखो HPC, हाई टेम्परेचर। अभी इसको समझाती हूँ कैसे। ठीक है, LPHT। ठीक है, लो प्रेशर। मैम कैसे? एक सोच के बताओ, अगर प्रेशर कम है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, टेम्परेचर ज्यादा है ना,
हाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गैस के मॉलिक्यूल दूर 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 भागेंगे, और अगर दूर 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 भागेंगे तो उनके बीच हम बोल सकते हैं कि देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस। ठीक है, तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी बच्चों? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। हालांकि जो ये आइडियल गैस का कंसेप्ट था थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल था, कोई एक्सपेरिमेंटली चीजें प्रूवन नहीं थी, लेकिन जो सारा रियल गैस वाला कंसेप्ट है उसमें सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई हैं बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना तुम लोगों को? इसमें कोई डाउट है? रट्टा मारने वाला है? कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए, यानी कि जो हमने दो ये एजम्पशन पढ़ी थी काइनेटिक थ्योरी में, अब रियल गैस में आके हमें उसमें क्या करनी पड़ेगी? करेक्शंस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ओके, अब आ जाओ पिक्चर में। हीरो की एंट्री हो चुकी है, पिक्चर में हीरो की एंट्री हो चुकी है, और ये हीरो कौन है आपका? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब मुझे ये बताओ आज क्लास में आया कौन नहीं? अंशिका आ गई? ओके ग्रेट, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अब मैम ये तो हमारे लिए नया है, हाँ है, तो तुम्हें ध्यान से सुनना है मैं क्या क्या चीजें बता रही हूँ। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता है तुम्हें क्या बताएगी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तुम्हें ये बता देगी कि कितना डेविएशन हुआ आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, रियल गैस पढ़ रहे हो, तो ये दिखा देगी आपको कि कितना डेविएशन हुआ है आपका, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बता देगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अब ये जेड होता क्या है, इधर आइए। जेड होता है बच्चे, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ऊपर भी लिखा हुआ है, पहले आप सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। वी रियल बाय वी आइडियल। ये Z क्या होता है बच्चे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। क्या होता है ये? वी रियल बाय वी आइडियल। वी तो समझ में आ गया तुमको, वॉल्यूम होता है रियल वॉल्यूम ऑफ गैस, रियल वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब ये वो वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वॉल्यूम की वो है, ये हमें नहीं निकालनी, हमेशा गिवन होगी, क्योंकि हम थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये क्या है बच्चे? ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। हाँ बोलो मैम। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक बार और बता दो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में यही है कि Z क्या होता है? वी रियल बाय वी आइडियल होता है, बस यही बताया अभी मैंने। ये किस किस तरीके से हमें बता पाएगा कि कितना डेविएशन हुआ है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वो हमें बताएगा Z। ठीक है, अब ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, मतलब जो अपन ने वो पढ़ा था PV इज इक्वल टू NRT, ये वी आइडियल है। ठीक है, जो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो और प्रेशर हो तो वैल्यू पुट करके क्या तुम वी आइडियल की वैल्यू निकाल सकते हो? यस मैम। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है, ये हमें गिवन होगी। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो आएगी वो रियल होगा, और जो आइडियल हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल के आते थे वो हमारे पास क्या होगा? वी आइडियल होगा। ठीक है, अच्छा वी आइडियल क्या है बच्चे? इधर देखो एक बार, इधर देखो, वी आइडियल है NRT/P। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, देखना एक बार बच्चों, इधर देखो, वी आइडियल क्या है? NRT/P। देखना, देख पा रहे हो? ठीक है, अगर मान लो मैं 1 मोल के लिए ले लूं तो इस N को हटा दूंगी नीचे से। ठीक है, तो क्या यही बन गई? ये देखना, यही तो दिखा रहा था वो। ठीक है, यहाँ पे बस V को हटा के उन्होंने क्या लिख दिया? VM लिख दिया। VM का क्या मतलब है? मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल के लिए बेसिकली। समझ गए? Z क्या है? याद रखना, ये भूल गए ना कुछ समझ में नहीं आएगा। Z क्या है? V रियल बाय V आइडियल। क्या है Z? V रियल बाय V आइडियल। क्या सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब क्या है बच्चों, इधर देखो। अब अगर मान लो मैं बोलूं केस फर्स्ट, अगर Z की वैल्यू 1 हो जाए तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? Z की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो मैं बोलूंगी कि V रियल इज इक्वल टू V आइडियल। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम, आइडियल वाला क्या है? जो हमने खुद निकाला है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब जो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया वॉल्यूम, वो दोनों क्या आए? बराबर आए। यानी कि
ये किसके लिए सिचुएशन होगी, आइडियल गैस के लिए, बोलो हाँ या ना। क्योंकि जब Z1 हो गया तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं, रियल गैस के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, समझ गए। यानी कि जब Z1 होगा तो हमारा V रियल और V आइडियल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है जी, बोलो। चलो अच्छा, रियल गैस के केस में क्या होगा, Z नॉट इक्वल टू 1 होगा रियल गैस के केस में। अब ये Z क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। बोलो, आप लिख लेना यहाँ पे कि V रियल क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व की गई है, और V आइडियल क्या है आपका जो कैलकुलेट है। ठीक है, इधर देखना, एक बार ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ मैं। अगर Z1 के बराबर, सॉरी Z1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि PVM ग्रेटर देन होगा। एक सेकंड, क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ, VM ज्यादा होगा V आइडियल से, बोलो। या मैं अगर सिंपल लिखूं कि V रियल ज्यादा होगा V आइडियल से, बोलो। यही मतलब हुआ ना। अगर मैं इसको देख के बताऊं, अगर Z ग्रेटर देन 1 है, थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए आप लोगों को इसके लिए। मैं बोल रही हूँ कि Z अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यही मतलब है। यानी कि V रियल बड़ा होगा V आइडियल से, या आप ये भी बोल सकते हो PVM बड़ा होगा RT से, बोलो हाँ या ना, सिंपल मैथ्स है। यस मैम। अच्छा, अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, मतलब कि जो हम वैल्यू निकाल के आ रहे थे PV इज इक्वल टू NRT से, जिसको हम आइडियल गैस बोल रहे थे, उसका जो वॉल्यूम आया ना वो अब कम आया। एक्सपेरिमेंटल मतलब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो भैया देखने को मिला कि वॉल्यूम तो कुछ ज्यादा आया, जितना हमने सोचा था एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। ठीक है बेटा, Z1 पे जो आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, हाँ ठीक है। चलिए ओके, तो यानी कि जितना हमने सोचा था वॉल्यूम आएगा उससे ज्यादा आया, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ है। एक्सपेंड का मतलब समझ गए, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स। किसके बीच में, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होंगे। मतलब उनके बीच में क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर 10 बंदे चिपक के खड़े हैं और उनमें क्या है, लड़ाई होगी, धक्का मुक्की हो गई, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो सेम गैसियस मॉलिक्यूल के साथ भी है। इतना क्लियर हुआ। फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो V रियल V आइडियल से बराबर होगा। मतलब जितना जो हम PV इज इक्वल टू NRT से वॉल्यूम निकाल के आ रहे थे उससे ज्यादा वॉल्यूम आया। मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है। और बढ़ने का रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ होगा, रिपल्शन हुआ होगा, तभी वो दूर दूर भागे होंगे। इसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगी विद डेरिवेशन। ठीक है, तो यानी कि जब Z ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स क्या होते हैं, डोमिनेंट, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है इतना, बोलो क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में कहाँ लिखूं, सेकंड केस यही लिख दूं क्या, समझ जाओगे ना। हाँ, क्योंकि मैं चाह रही थी एक जगह ही समझाऊं ताकि तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाओ। नोट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। अगर Z लेस देन 1 होगा तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि V रियल लेस देन होगा V आइडियल से। कनिका बच्चा लेट हो गई है ना, ठीक है। V रियल लेस देन होगा V आइडियल से, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटली जो वॉल्यूम की वैल्यू निकली वो कम आई V आइडियल से। मतलब जो हमने PV इज इक्वल टू NRT से वॉल्यूम की वैल्यू निकाली थी वो ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कौन से फोर्स डोमिनेंट करेंगे अगर वॉल्यूम V रियल का कम हाँ जी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, एक्सपेरिमेंटल जब ऑब्जर्व किया तो कम मिला। कम होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। यानी कि कौन से फोर्सेस डोमिनेंट करेंगे बच्चों यहाँ पे, अट्रैक्शन।
अट्रैक्टिव फोर्सेस। बोलो क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। बोलो हाँ या ना। दोबारा समझाऊं? जब z ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया था वॉल्यूम वो ज्यादा मिला, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होंगे। अगर आप z लेस देन 1 लोगे तो उसमें क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो वॉल्यूम था, बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था वो क्या था? वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें डोमिनेंट करेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको z की वैल्यू दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, है ना, नेगेटिव डेविएशन के ऑर्डर में लगाओ। तो z अगर लेस देन 1 होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए ओके चलें आगे। ओके चले, चलो अभी हम क्या देखेंगे? ग्राफ देखेंगे। ग्राफ पेपर में आते हैं प्लॉट्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। हम देखेंगे z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू z से ग्रेटर देन 1, ये कौन सा वाला केस होता है बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हारे बड़े काम के, इसको डायरेक्ट ध्यान रखो कि हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं कि उनका जो Z है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। लर्न करो इसको। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा आएगा, चाहे वो लो प्रेशर पे हो या हाई प्रेशर पे, हमेशा। अभी मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, ओके यानी कि इसमें क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्सेस क्या बोल रहे हैं? फॉर सच केसेस रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। यही बताया था मैंने, ये देखो। यस मैम। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। ये देखो, इधर आओ बच्चों, ये ग्राफ है, ये आपके एनसीईआरटी के ग्राफ। ठीक है, ओके पहले तो आपने इस वाले ग्राफ को देखो जो मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में बनाया है। ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, दिख रहा हो तो अगर तुम लोगों को, ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। उसने क्या कहा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो देखो आइडियल गैस के लिए हम ये वाला ग्राफ पढ़ के आए थे, जो आपको ये रेड लाइन से दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल गैस में तो कुछ ना कुछ, आइडियल गैस में कुछ ना कुछ डेविएशन आएगी, तो अभी वही हम रियल गैस में डिस्कस करें। तो देखो रियल गैस का ये वाला आ रहा है ग्राफ, देख पा रहे हो? ये ब्लू से आ रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको समझना है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राफ को रीड कैसे करना है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जा सकती है। जैसे अगर मान लो मैं कोई भी एक प्रेशर का पॉइंट ले लूं, इधर देखो सपोज मान लिया ये वाला ले ली, तो अगर इस पर्टिकुलर प्रेशर पे मैं वैल्यू देखूं, इसको देखो आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है, देख पा रहे हो बच्चों, और रियल गैस का वॉल्यूम इतना है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ, इधर देखो ना, हाई प्रेशर पे एक छोटी छोटी बात लिखनी है। हाई प्रेशर पे जो आपका रियल वाला वॉल्यूम है वो ज्यादा है आइडियल से। बोलो हाँ या ना। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया ग्राफ। और अगर हाई प्रेशर पे वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा है तो मतलब कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? बताओ, रिपल्सिव फोर्सेस, है ना। रिपल्सिव फोर्स। इस केसेस में क्या होगा? z ग्रेटर देन 1 होगा और पॉजिटिव डेविएशन होगा। बोलो बच्चों, बोलो। अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लूं, इसमें देखो ये वाला देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये वाला रियल गैस का है और आगे चलोगे तो वो आइडियल गैस का। यानी कि लो प्रेशर पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? लो प्रेशर पे क्या दिख रहा है कि V आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा है V रियल से। और ये किसमें होता है? जब Z क्या हो? लेस देन 1 हो और आपका क्या हो? नेगेटिव डेविएशन। बोलो हाँ या ना। जहाँ पे अट्रैक्टिव डोमिनेट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और किसी को भी जाना है क्या क्लास से? जा सकता है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला कि लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो मतलब लो प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है। आप इसको मॉडरेट भी बोल सकते हो, लेकिन आप जब बुक्स में देखोगे तो यही लिखा मिलेगा। तो ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। ये वाला ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए ओके, अब आ जाओ इस वाले ग्राफ पे। ये क्या कहता है? ये देखो पीवी वर्सेस पी, ये मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये देखो पीवी वर्सेस पी, ये हमने किया था बॉयल्स लॉ में, पीवी वर्सेस पी। कैसा ग्राफ था ये?
पैरेलल टू एक्स एक्सिस था ये, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, ये किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए, क्योंकि सारे गैस लॉज आइडियल गैस इक्वेशन पे थे, और आपको पता है आइडियल गैस में क्या होता है, Z बराबर होता है 1 से, राइट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल गैस पढ़े, यानी कि आइडियल गैस से कुछ ना कुछ तो डेविएशन आएगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से डेविएशन आ रहा है, इधर देखो बच्चे। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और हीलियम की, देखो लो प्रेशर पे तो वो आइडियल की तरह बिहेव कर, लेकिन ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ, एक एक लाइन ध्यान से सुनो। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, देखो पीवी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देख रहे हो? हाई प्रेशर पे देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों गैसेस के लिए क्या रहेगा हमेशा, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे, देख पा रहे हो सारे। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, Z ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? Z ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? Attractive forces. अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स। यानी कि उसमें अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, देखो आप ऐसे बोल सकते हो, मैम ऐसे भी हो सकता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल हमें पता है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका पीवी बढ़ जाएगा, और पीवी अगर बढ़ गया तो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बढ़ जाएगा। यही तो बता के आ रही हूँ इतनी देर से, ये देखना, ये देखना। बेशक आप बोलो Z ग्रेटर देन 1 है, या आप बोलो पीवी ग्रेटर देन 1 है, समझ गए? ये आपको एक्सप्लेनेशन बुक में मिल जाएगी, मतलब जो मैंने बोला है बोल सकते हो, हालांकि आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा, वैसे समझने के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये ग्राफ मैंने किस पे प्लॉट किया? सपोज कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो मैंने ये रूम टेम्परेचर पे प्लॉट किया हुआ है ना, टेम्परेचर को वेरी नहीं करवा रही, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया अलग अलग गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्या है, किसके लिए प्लॉट होगा? जब Z इक्वल टू 1 होगा, जहां पे आपका V रियल और V आइडियल, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वॉल्यूम और आपका कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल आएगा। H2 और हीलियम के लिए क्या होगा, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर क्या हुआ बच्चों, ये देखो, ये दो गैसेस देखो क्या दिखा रही है, नखरे दिखा रही है, अब देखो ना, एक ये CO वाली, एक CH4 वाली, आप देख रहे हैं। पहले तो प्रेशर कम हो रहा है, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे क्या है, Z लेस देन 1 है, और हाई प्रेशर पे क्या है, हाई प्रेशर पे क्या है, Z ग्रेटर देन 1 है। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है बच्चों सबको? यस मैम। यस मैम। यही तो बताया मैंने, इधर आना एक बार, यही तो बताया। लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 है, जहां पे आपका इन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे, और प्रेशर बढ़ा दिया तो पॉजिटिव डेविएशन, वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे। इसको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ मैं। देखो जो CO CH4, इवन आप N2 का भी देखोगे, वो भी क्या होगा, ऐसे ही शो करेगा, पहले उसका नेगेटिव डेविएशन होगा, फिर पॉजिटिव डेविएशन होगा प्रेशर के बढ़ने से। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि जो CO और CH4 के मॉलिक्यूल्स है वो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और हीलियम बड़े बड़े हैं, राइट। अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, मतलब उनमें कुछ तो इंटरेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, हाँ या ना? ठीक है, यस। यही तो मतलब हुआ ना। लो प्रेशर का मतलब क्या है, ठीक है, कि उनमें क्या हो रहा है बेसिकली, आई एम सो सॉरी, हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, CO CH4 के मॉलिक्यूल्स क्या है, बड़े बड़े हैं, तो उनमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, ठीक है। एक हद तक वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद कौन से फोर्स डोमिनेंट कर जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट कर जाएंगे। यानी कि लो, जब प्रेशर कम है तो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कम आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। बताओ ये समझ में आया, या कुछ और तरीका यूज करूं आप लोगों को समझाने का? मैम नहीं आया मैम। नहीं आया? H2 और हीलियम वाला आ गया और आइडियल गैस वाला भी आ गया, ये CO और CH देखो वाला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कंटेनर है, राइट। यहाँ पे तुम्हारे CO और CH4 के मॉलिक्यूल्स है, राइट, और वो बड़े बड़े हैं। एक बार बताओ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी,
बताओ कोमल, होगी कि नहीं होगी? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन होगी वो एक लिमिट तक होगी, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा पास आए तो क्या होगा? रिपल्शन, क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना इनके पास, CH4 और CO के पास, तो क्या होगा? एक सर्टेन लिमिट तक पास आएंगे, उसके बाद क्या होगा? रिपल्शन, दूर जाने लगेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हो ठीक जाएगा। है। जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका, तो Z क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, लाइक दिस। इधर देखिए, ये देखिए, ठीक है। और भी तरीका है इसको समझाने का, अगर मैं समझाना चाहूँ, ये देखिए, आई होप ये आ गया होगा। इधर देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ना 3 केसेस डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। आप लोगों ने ना PV वर्सेस बेसिकली P का ग्राफ बनाया था, राइट? तो इधर देखो, अगर मान लो मैं प्रेशर, अगर ये सिंपल में आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए बच्चों, ठीक है, ओके। अगर मैं मान लो प्रेशर को सपोज 2 एटमॉस्फेयर ले लूं और वॉल्यूम ले लूं 2 लीटर, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 24, ऐसे समझते हैं। क्या आएगा? 24, है ना? पता है ना, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉयल्स लॉ, है ना? अब मैं क्या करती हूँ? प्रेशर को बढ़ा देती हूँ। अब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम को उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, सो दैट PV का प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। हाँ या ना? ये मैंने बताया था गैस लॉ से। तो इसको कितना होना पड़ेगा? 24 होने के लिए इसको 6 होना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको 8 कर दिया, इसको 24 होने के लिए वॉल्यूम को कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। तो ये तो भैया आइडियल गैस के लिए था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मान लो Z ग्रेटर देन 1 के लिए कर रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि जो V रियल वाला वॉल्यूम है वो आइडियल से कम है, सॉरी ज्यादा है, राइट? तो चलो इसमें भी हम केस डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, PV। मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से देखिए। पहला केस तो सेम रखते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया बच्चों? प्रेशर बढ़ा दिया मैंने 4। अब हमारे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, कि इसको 24 होने के लिए इसको कितना होना चाहिए था? 6, इतना ही होना चाहिए था। लेकिन 6 नहीं होके ये कितना हुआ? 8 हो गया। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने इसको क्या कर दिया? अब मान लो मैंने इसको 8 कर दिया। अब इसको 32 होने के लिए कितना होना चाहिए था? वॉल्यूम को घटना चाहिए था 4, है ना, 4 टाइम्स। बट लेकिन ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? 4 होना था लेकिन कितना हो गया? 6, तो कितना हो गया? 48। मतलब कहने का क्या मतलब है कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम तो हो रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन समझ रहे हो इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? देखो इधर, अगर पहला हमारा ये केस था, राइट, सेकंड वाला केस क्या? अगर मैंने प्रेशर 4 कर दिया तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए था 24 के लिए? 6, लेकिन कितना हो गया? 8। समझ रहे हो? जितना होना चाहिए था कम, उससे ज्यादा हो गया है वॉल्यूम, यानी कि हमारा वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया है। तो यही तो दिखा रहा है, देखना इधर, PV की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है। इधर देखो Z ग्रेटर देन 1 में, ये देखो ना, PV की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। ये देखो, अभी समझ में आया इससे? ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ये देखो PV जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये देखिए बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही आप ये वाला केस भी डिस्कस कर सकते हैं, Z ग्रेटर देन 1 वाला। कैसे करेंगे? खुद भी कर सकते, देखो समझने का तरीका है बस। लेस देन 1, इसमें क्या है? V रियल कम है V आइडियल से, राइट, ठीक है। चलिए, क्या होगा? मैं वही वाला सिनेरियो ले लो, PV PV 2 12 24, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ? प्रेशर को 2 टाइम बढ़ा दिया मैंने, है ना, उसका डबल कर दिया। तो 24 होने के लिए कितना होना चाहिए था? 6, लेकिन ये कितना हो जाता है? जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाता है, 20। यानी कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा, उससे वॉल्यूम क्या आया? कम आया। वॉल्यूम कम करने होने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल पास पास इंट्रैक्टिव फोर्सेस, या सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे क्या था? हमारे एक्सपेक्टेड से वॉल्यूम ज्यादा आ गया, यानी कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, ओके।
तो मेरे बच्चों को ये दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गए, गलती मत करना बस, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, ये वाला आई थिंक मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ है। फॉर द गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड, CO2 का दिखा रखा है, इधर देखो Z डीपली, ये क्या लिखा हुआ है, Z डीप शार्पली बिलो द आइडियल लाइन इन द लो प्रेशर रीजन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखो Z जब लेस देन 1 है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे बच्चों, यस मैम, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे यानी कि क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और अगर पास पास आएंगे तो लिक्विफाई भी वो इजिली होंगे, यही यहाँ पे इसका मतलब। क्लियर है, ये Z इज इक्वल टू 1 के लिए है, हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव डेविएशन के लिए। देखो बाकी देखो N2H CH4 CH2, ये देखो ये सारे क्या है आपके Z लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन। CO2 का कर्व क्या आ रहा है, थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, इसको बोलते हैं बहुत ही ज्यादा डिप हुआ है, शार्पली डिप हुआ है। क्लियर है बच्चों? ओके, यस मैम, चलो ये वाली चीजें भी क्लियर हो गई। अच्छा, ओके, अगर मान लो मैं गैस कोई एक ही लेती हूँ, सपोज मैं कोई एक ही गैस लेती हूँ लेकिन अलग अलग टेम्परेचर, बहुत इजी है, अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट करती हूँ, तो आप देख रहे हो अलग अलग टेम्परेचर पे मुझे इस तरह से उस गैस का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। देखना बच्चों, अगर मैं बोलूं मेरा T1 ग्रेटर देन है T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4, तो आप देख रहे हो, ध्यान से देखो ग्राफ को, यहाँ पे ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ग्राफ का है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ T4 से T3, T2 से T1, तो जो आपका ये देखो जो डेविएशन है, बेसिकली जो आपका रियल गैस है वो कुछ हद तक आइडियल गैस ओबे करने वाला है। इधर देख रहे हो आप, धीरे धीरे फ्लैट होता जा रहा है आपका ग्राफ जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। कैन यू सी दैट? एक और Yes, टेम्परेचर ले लोगे मान लो, वो तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रियल गैस behaves like an, आइडियल गैस, और ये आपको पता ही है, बताओ नहीं पता? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, दूर 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 भागेंगे, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई है, काइनेटिक थ्योरी सही हो गई है इस वाले पॉइंट पे कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो देखो ना ग्राफ जो प्लॉट किया गया है इस तरह से, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आइडियल गैस की तरफ वो मुड़ता जा रहा है। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो भी मैं इससे पहले आपको बता रही थी कि साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल्स का तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। याद करो जब मैं आपको वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ा रही थी तो मैंने क्या कहा था कि जो वंडरवॉल फोर्सेस है किस पे डिपेंड करते हैं बच्चे, साइज और मास पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा साइज होगा या जितना ज्यादा मास होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। तो समझ लो वो वाला जो टॉपिक था वंडरवॉल फोर्सेस वाला वो बहुत काम आ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, यस मैम, ओके, अब जल्दी से मुझे जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो ना जल्दी से पढ़ के बता दो कि ये क्लियर हुआ या नहीं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है। जानवी आप हो बच्चा क्लास में? नहीं, जानवी नहीं है। पीयूष ऐसे मत बैठा करो जैसे क्लास में ही नहीं हो। बेटा तुम लोगों ने साइंस ले ली है, अगर तुम लोगों को लग रहा है गलती कर दी है तो ले ली है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है? तो अब ले लिए तो उसको पढ़ो, और 5 चैप्टर ये लगा लो हो चुके हैं, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये चैप्टर। लास्ट ये लगा लो यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे गैसियस स्टेट, ठीक है? तो अब तुम ये लगा लो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में 9 चैप्टर आने हैं जिसमें से मैंने कितने करा दिए, है ना? तो ले रखी है तो करनी पड़ेगी, पीछे नहीं छोड़ सकते इसको। ओके, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस कराने की जरूरत तो नहीं है ना। Z ग्रेटर देन होगा, फिर से मैं लिख दे रही हूँ, पॉजिटिव डेविएशन होगा, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा मेरे बच्चों? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। रिपल्सिव। ठीक है, तो अगर मान लो आपको यहाँ पे Z की वैल्यू कोई दे दे 1.6, 0.3, 0.4, 1.
सपोज 1.2, और कोई ये गैसेस हैं ABCD, अगर वो बोले कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, अट्रैक्टिव फोर्सेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो आप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था Z लेस देन 1 क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन होता है लेस देन 1 आएगी वैल्यू, यानी कि उतने ही क्या होगी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस। शाबाश, तो ऐसे लगा लेना, सबसे कम क्या है ये, तो B, फिर C, फिर D, फिर A, सिंपल। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना आपको, क्वेश्चन कहीं से है, अगर रट्टा मारोगे तो बुरी तरह फंस जाओगे। समझ रहे हो बच्चों? अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आपको कुछ कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता। बट अगर आप रट्टा मार के केमिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो एक टाइम पे वो धोखा दे जाएगी चीज। आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो मस्त चलेगी, क्योंकि आप एनसीईआरटी रट के जाओगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे रट्टों से। ठीक है, वही वाली चीज है, इसीलिए अब एनटीए भी थोड़ा सा चालू हो गया है। वो क्वेश्चंस इस तरह से बना रहा है, मतलब जिसने जिसको बेसिक नहीं आता है ना चैप्टर का, वो खत्म। देखना तुम पेपर, चलो अपनी 8 बजे तक क्लास है ना, या 8:15 तक? 8:15। मैम 8:15। 8 बजे तक, चलो ठीक है। अब जल्दी से ये पैराग्राफ पढ़ो और मुझे कंफर्म करो। यस मैम, ठीक है क्या? जल्दी पढ़ो। For gases like CO and CH4, PV shows a negative deviation in the beginning, reaches a minimum value, है ना, एक certain limit तक ही attractive forces dominate करेंगे, and thereafter it starts increasing with increase in pressure. It crosses the line for ideal gas and then shows a positive deviation. Clear है? ठीक है, ये आपके लिए क्या है, नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको ये मेरी गट्टर पट्टर वाली राइटिंग समझ में आई है तो इसको लिख लेना, मैंने एक ही स्लाइड में सारा समझा दिया, और ये है आपके नोट्स बनाने के लिए। चलिए ओके, आगे क्या है, आगे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लाइन देखना क्या लिखा हुआ है। रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस टू 0 बट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर। एक बात बताओ, अगर आप प्रेशर को ही 0 कर दोगे, प्रेशर 0 का मतलब क्या है, एट वेरी लो प्रेशर बच्चों। यस मैम। और मैंने बता ही दिया, एट वेरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैसेस। लेकिन अगर मैं बात करूं हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि वहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, तो वहां पे आपका जो आइडियल बिहेवियर है वो काम नहीं आएगा, मतलब वहां से डेविएशन होगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बेसिकली वो क्या होगी, आपकी रियल गैस होगी, सिंपल भाषा में। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज अकर्ड एट या इज ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया हुआ है बच्चों की, रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, चलो। यस मैम। बाकी यस मैम नहीं बोलोगे क्या? राहुल आज लेट कैसे हो गया? तुम लोग लेट कैसे हो जाते हो? ट्यूशन व्यूशन जाते हो क्या 7 बजे तक? मैम 5 मिनट तो लेट हुआ था मैं। हाँ मैम 5 मिनट लेट हुआ था मैं। 5 मिनट भी नहीं होना मेरी क्लास में, बेशक 5 मिनट जल्दी आ जा बेटा, लेकिन लेट मैम नहीं। वो ज्वाइन नहीं हो रहा था 5 मिनट तक। अच्छा, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था? यस मैम। अच्छा चल, चलें आगे। ये देखना ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा, मैम इतनी बार करा चुके हो। अब आ जाओ थोड़ा सा, देखो इसका प्रॉपर, चलो करते हैं इसको, टाइम है अभी हमारे पास, राइट। देखो बच्चों थोड़ा सा देखो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो काइनेटिक थ्योरी ने 2 चीजें बताई थी जिसमें फोल्ड था, तभी हम रियल गैस पढ़ रहे थे। पहली चीज क्या बोला था उसने, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यही बोला था उसने। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल, इसका ठीक है। और क्या फोल्ड था उसमें, उसने बोला था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यही बोला था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, बस। यानी कि इन 2 चीजों को हमें ठीक करनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी बच्चों, इसमें हमें प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट करना पड़ेगा।
समझ गया क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये दो काइनेटिक थ्योरी, भैया काइनेटिक थ्योरी तो आइडियल पे भी, आइडियल पे वो थी ना, आइडियल गैस पे लगती थी, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल गैस पढ़ रहे हैं। रियल गैस पे तो ये लागू नहीं होते दोनों पोस्टुलेट। तो यानी कि आइडियल गैस में कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी बच्चों, हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया इतना? चल ओके, सबसे पहले हमारी वॉल्यूम करेक्शन, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसा फोकस होके इधर देखो। मान लो ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने गैस डाल दी, तो वो क्या करेगा, क्या करेगी, क्या करेगी? सारे रूम में, मतलब सारे कंटेनर में फैल जाएगी। यस मैम। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि स्टार्टिंग में जब अपना पहला लेक्चर था तो मैंने आपको क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब जितनी उसको खाली जगह मिलेगी हर जगह फैल जाएगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया, इधर देखना, गैस के मॉलिक्यूल्स को उठा के क्या किया है, मैंने पकड़ के एक साइड के कोने में फेंक दिया है, मतलब रख दिया है बेसिकली। ठीक है। यानी कि अगर मैं अब आपसे ये पूछना चाहूं कि मुझे कंप्रेसिबल वॉल्यूम बता दो, कंप्रेसिबल वॉल्यूम का मतलब समझते हो? कंप्रेसिबल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अब आपको बेसिकली वो जगह, वो वॉल्यूम बताना है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। क्योंकि रियल गैस ने क्या बोला, इधर देखो, कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल तो नहीं है भैया, कुछ कुछ ना कुछ तो है। ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इस सिस्टम की बात करूं, अब जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब कहने का क्या मतलब है, उनको जो घूमने के लिए फ्री जगह चाहिए, वो कौन सी वाली होगी? ये सारी होगी। यस मैम। जैसे मान लो सपोज रूम, हम यहाँ पे बैठे हैं रूम में, मैंने, हमारा रूम छोटा है, सपोज मैंने 10 बंदों को खड़ा कर दिया। अब मैं उन 10 बंदे को कह रही हूँ जाओ भागो। अब जो वो बंदा खड़ा है वो भी तो अपना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो उसके अलावा उसके लिए जो खाली स्पेस मिलेगा वो वहां घूमेगा। ऐसे ही गैसेस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, पकड़ के साइड में रख दिया। अब जो खाली स्पेस है वो ये वाला है ना, बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यानी कि हमारा जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था बच्चे, इधर देखना, ये कौन सा वॉल्यूम था हमारा? आइडियल वॉल्यूम था। आइडियल वॉल्यूम का मतलब जो जगह मिलेगी गैस को सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। क्योंकि उसने क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल एज कंपेयर, नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, समझ गए? लेकिन रियल गैस ने क्या बोला, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता ही है। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा आइडियल वॉल्यूम है वी जो आप इससे निकालते थे, वो कुछ कम होगा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम से? सोचो। यस यानी कि इधर दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर मैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से, इधर देखो, इधर देखो, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से ये माइनस कर दूं तो मेरे 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 को मिल जाएगा कि कौन सा वो खाली स्पेस है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं, बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या माइनस कर दूं, इसमें से नंबर ऑफ, या हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी सिर्फ समझो, ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से जो ये गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किए हुए थे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मैंने माइनस कर दिया। सिंपल ये लिख दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस खत्म। तो क्या मेरे पास अब करेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा, बताओ? यस यानी कि जो मेरा वी आइडियल था यही नहीं हो गया, देखना इधर बच्चों। क्योंकि जो हम सोच रहे थे उससे तो वॉल्यूम क्या आया, कम आया। जैसे मान लो मैं सोच रही थी कि एक्चुअल वॉल्यूम जो था वो 10 लीटर था, लेकिन आधी तो इन्होंने जगह घेर ली, मान लो 2 लीटर, तो कितना आया मेरा, 8। एक्सपेक्ट तो किया था इतना, लेकिन कुछ कम आया। क्लियर है इधर, बोलो। अब एक बार ये लाइन पढ़ना, ये लाइन पढ़ना, क्या थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? एक बार ये वाली लाइन पढ़ना, सारी पढ़ना, राइट? और बिल्कुल भी ऐसा घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है?
The volume of molecule is not negligible as compared to the total volume of gas according to अपना real gas है ना जो हम पढ़ रहे हैं. Molecule are not free to move about in the entire volume. और वो पूरे वॉल्यूम में नहीं घूम रहे. ठीक है. The free volume available to the gas molecule is smaller than the observed volume. The ideal volume is smaller than the observed volume. Clear हो गया सभी को? मैम फ्री वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस एक लाइन समझा दो. फ्री वॉल्यूम का मतलब है ये वाला खाली स्पेस जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर सकते हैं, वो वाला वॉल्यूम. क्योंकि वही तो होता है वॉल्यूम. गैस का क्या होता है कि जहां पे उसको खाली जगह मिलेगा वहीं तो घूमेगा. तो जितना मैं सोच रही थी इतना वॉल्यूम होगा, उससे क्या मिला मुझे? कम मिला. द आइडियल वॉल्यूम VI इज स्मॉलर देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. ठीक है. जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम मिला वो क्या मिला मुझे? कम. कम मिला. ठीक है. आइडियल वॉल्यूम से मुझे कम मिला. ठीक है. ओके. इसको थोड़ा सा हम करते हैं. मुझे एक बार बताओ, आपका वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को ऐसा इकट्ठा कर लूं, राइट, ये देखो, ठीक है. यानी कि इधर देखना, अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक बार बताओ, जितना ये बढ़ता जाएगा, मतलब जितने ज्यादा मैं ढेर लगाती जाऊंगी, ध्यान से सुन लो, जितने ज्यादा मैं, इसको आप नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करो, जितने ज्यादा मैं मोल्स लेती जाऊंगी गैस के, उतना ही क्या होता जाएगा? मेरा वॉल्यूम कम आता जाएगा. मतलब उतना ही जो स्पेस अवेलेबल है गैसेस मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए वो कम होता जाएगा. बोलो हाँ या ना? यस मैम. ठीक है. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? बी. अब मैम ये बी क्या है? बी है तुम्हारा बच्चों वंडर वॉल कांस्टेंट. क्या है? वंडर वॉल कांस्टेंट. अभी इसका नाम मैम ये क्यों आया, किस लिए आया, धीरे धीरे तुम लोगों को पता चल जाएगा. बोलो हाँ या ना? यस मैम. ठीक है. यस मैम. तो मैंने क्या बोला था कि V आइडियल क्या है बच्चों? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स या एन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मान लो एक्चुअल वॉल्यूम क्या था आपका V था, और उसमें से मैंने कितने माइनस कर दिए? NV. ये अब आ जाएगा आपका V आइडियल वाला. ठीक है. क्योंकि जितना ज्यादा ढेर बढ़ाते जाओगे उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. बोलो हाँ या ना? यस. यस मैम. सिंपल था. यानी कि जो आप PV इज इक्वल टू NRT पढ़ रहे थे, PV इज इक्वल टू NRT, तो हमने वॉल्यूम में तो करेक्शन कर ली. कितनी करेक्शन हुई? जो पहले V था वो है कितना एक्चुअल में रियल गैस में? V माइनस NV. N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स. जितना बढ़ाते जाओगे, ये ढेर बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता जाएगा? जो खाली स्पेस जो मिलेगा मॉलिक्यूल्स को वो कम होता जाएगा. क्लियर है इतना सभी को? मैम बी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी ना? हाँ, बी यहाँ पे कांस्टेंट है, डिपेंड करेगी वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ये मैं आगे चल के बताऊंगी. ठीक है बच्चों? ठीक है. अभी इतना ही करते हैं. ठीक है. इतना समझ में आया? चलो ओके. ये देखना एक बार, ये वही है जो मैंने बताया, सिर्फ ये थ्योरी वाला पार्ट है आपके नोट्स के लिए. अगर आप नोट्स में लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, क्योंकि पेपर में तो आएगा नहीं. एक बार फटाफट में पढ़ दो इसको. इधर देखना, जो मैंने बताया वही है. इन द आइडियल गैस इक्वेशन PI VI इज इक्वल टू NRT. VI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियल वॉल्यूम. आइडियल वॉल्यूम जहां पे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. बट इन रियल गैस ए पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल. पूरे में से कुछ वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? गैस मॉलिक्यूल. और वो नेग्लिजिबल तो है. क्लियर है सभी को?
तो यानी कि फ्री वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फ्री वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल में से मैंने कितना माइनस कर दिया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है? यहाँ पे आप Yes, ma'am. कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे आप VI कर दो, ठीक है। तो वही है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मॉलिक्यूल्स, ये रहा। अगर आप n मोल्स के लिए बात करो तो V माइनस n भी कर दो, अगर 1 मोल गैस के लिए बात करो तो n को 1 ले लो, खत्म। और इस B को क्या बोला गया इन्होंने, B का नाम दिया गया है, आपको याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो ये उन गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया था वो मैंने माइनस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूड वॉल्यूम, या आप इसको को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों अभी तक? ठीक है, वॉल्यूम में हमने करेक्शन कर लिया, क्योंकि अभी तक जितना हम पढ़ के आए थे वो पढ़ के आए थे भैया PV इज इक्वल टू nRT, और वहां पे V क्या था, वहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था। बट क्यों था, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ने बोला था कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे 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 हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में ना के बराबर हैं। लेकिन रियल गैस में हमने क्या बोला कि अगर आप जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, जो कि हम बोल रहे हैं कि आप बड़े मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, रिजिड स्फीयर, अगर उनको पकड़ के मैंने एक कोने में रख दिए तो भैया कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम आएगा। मतलब जो आप पहले पढ़ के आ रहे थे उसमें फॉल्ट था, हमने उस फॉल्ट को क्या किया बच्चे, करेक्ट किया। हमने क्या किया था, जितना हमें लग रहा था कि वॉल्यूम होगा हमने माइनस कर दिया उसमें से, जितने उन मॉलिक्यूल्स ने जगह को, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स ने वो जगह घेरी है, वो हमारा आएगा करेक्ट वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? चलिए, Yes, ma'am. Yes, ओके। उसके बाद है प्रेशर करेक्शन, ठीक है, यानी कि हमारा जो दूसरा उसमें फॉल्ट था वो क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। एक बात बताओ बच्चों, इधर ध्यान से सुनो, ये डब्बा है मेरे पास, पहले सुन लो, इसको मत देखो फिगर को, पहले समझ लो। ये मेरे पास डब्बे में मॉलिक्यूल्स है ना, है ना। अब एक बात बताओ, मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो अब इसके पास और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको इस साइड भी खींच सकता है, इस साइड भी खींच सकता है, इस साइड भी खींच सकता है, हाँ या ना। मान लो ये मॉलिक्यूल जा रहा है भाग के वॉल्स ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सारे हर साइड से उसको घेर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रेशर होगा ही, राइट। अच्छा, समझ में आ गई ना ये वाली बात, या फिर से रिपीट करो? हाँ हाँ बोलो बोलो राहुल, मैम रिपीट करो। एक और बार समझा दो। हाँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब एक बात बताओ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मान लो ये बीच में मॉलिक्यूल है, ये जा रहा है, मतलब बेसिकली कोलाइड करने जा रहा है वॉल ऑफ कंटेनर से, लेकिन इसको आजू बाजू क्या है, सारी जगह से मॉलिक्यूल्स घेरे हुए हैं, तो इसको जाने नहीं देंगे, और जाएंगे नहीं तो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएंगे वॉल ऑफ कंटेनर पे, तो प्रेशर जो है नहीं लग रहा है इस पे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बच्चों कि यहाँ पे इस कंटेनर में जो गैस का मॉलिक्यूल है, सपोज वो टक्कर खा गया, मतलब वॉल ऑफ कंटेनर से बेसिकली स्ट्राइक कर गया है, देख पा रहे हो इधर, ये देख, मान लो यहाँ पे है ना। अब इसके आसपास मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलो हाँ या नो, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ने तो ये बोल दिया था कि भैया मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, दूर दूर है, वो आपस में तो कोलाइड कर ही नहीं रहे, टक्कर खा रहे हैं तो सिर्फ वॉल ऑफ कंटेनर से खा रहे हैं। बट हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है। अगर मैं आपको ये बोलूं, आप ये कंसिडर कर लो कि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, थोड़े से बड़े साइज में, क्लियर है। तो मान लो इस मॉलिक्यूल को अब कौन खींचेगा, इधर देखना, इधर 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 आओ, इधर आओ, कहीं नहीं जाना। ये वाला मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचना चाहेगा। मतलब कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं पढ़ा रही थी आपको कि मॉलिक्यूल जाएगा टक्कर खाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, सपोज वो प्रेशर लगा रहा है 10 ATM का, सपोज काइनेटिक थ्योरी। लेकिन अब क्या है, जैसे इधर देखो, जैसे ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ा, पीछे से इन मॉलिक्यूल्स ने उसको खींचने की कोशिश की, तो अब जितना हम प्रेशर सोच रहे थे वो इतना नहीं एक्सर्ट करेगा, उससे कुछ कम करेगा, सपोज 8 ATM। बोलो हाँ या नहीं। In case of real gas, where we consider there is force of attraction or repulsion between gaseous molecules. बोलो हाँ या ना, समझ में आया? जब तक हम, फिर से बोल रही हूँ, जब तक हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, कोई मॉलिक्यूल खींच नहीं रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि भैया मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, छोटे छोटे हैं तो दूर दूर है, कोई अट्रैक्शन नहीं है।
तो वो प्रेशर मान लो 10 एटीएम का लगा रहा है, बट अब क्या है रियल गैस वाली सिचुएशन में, जैसे ही बंदा टकराने जाएगा, मतलब जैसे वॉल ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करेगा, पीछे मॉलिक्यूल उसको खींचेंगे कुछ हद तक, तो जितना वो प्रेशर क्रिएट करना हम सोच रहे थे कि वो 10 एटीएम का करेगा, अब उससे कुछ ना कुछ कम करेगा, सपोज 8 एटीएम। इतना क्लियर हुआ? यानी कि प्रेशर में भी हमें जो ये प्रेशर वाली टर्म है, ये तो हमने ठीक कर ली वॉल्यूम वाली, अब हमें प्रेशर वाली टर्म को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, करेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. इतना क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। ये देखो ये दिखाया हुआ मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अपना आइडियल वाला प्रेशर है, जितना हम सोच रहे थे कि ज्यादा आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहा है, तो जो हमने प्रेशर देखा वो कम आया, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। मान लो ये करेक्शन वाला है पीसी, समझ रहे हो? जैसे मान लो इधर देख, मैंने मान लिया कि ये 8 एटीएम आया, ये कौन सा है जो हमने ऑब्जर्व किया, राइट बच्चों, जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और मतलब कितना कम आया, क्योंकि हम बोल रहे थे कि 10 आना चाहिए, आया कितना, 8। मतलब जब आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तब वो इसके बराबर पहुंचेगा, बोलो हाँ या ना? यानी कि आइडियल वाले प्रेशर में मुझे कुछ टर्म जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? समझ में आया? Yes, ma'am. यही मतलब है, सिंपल Yes. मैथ है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब मैम ये पीसी क्या है, इसकी कोई वो भी है? यस। तो बच्चे देखा गया, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पीसी है, एक सेकंड, इतना वो कैसे आ रहा है, हाँ, जो पीसी है वो देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिला हमें डेंसिटी के स्क्वायर के, ये देखा गया। इसका मतलब समझ भी सकते हो, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, उतना ज्यादा क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को खींचेंगे और प्रेशर वो कम एक्सर्ट करेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, और आपको पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं n मोल के लिए ले लूं तो n बाय v, बोलो हाँ या ना? तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, देखना इधर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, बोलो हाँ या ना बच्चों? अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो कुछ वो भी आएगा, क्या आएगा मैम, वही कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं वो हम a लेते हैं, यानी कि ये जो पीसी है, वो क्या है आपका, an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। a क्या है तुम्हारा, वन पर होल कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना? फिर से समझाऊं, बताइए। मैम कांस्टेंट ही लेंगे और कुछ नहीं ले सकते? नहीं, आपको ये ए और बी लेना है, बुक में ए और बी है, कोई भी बुक ले लो, कोमल ए और बी है। तो हम भी जब हम एज ए स्टूडेंट थे ए और बी पढ़ते थे, अब टीचर बन गया तो बच्चों को भी ए और बी पढ़ाते हैं। और मैम आपको पीसी क्वेश्चन मिले, डायरेक्टली एक सेकेंड बेटा, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और क्वेश्चन जो मिलेगा आपको पेपर में वो भी ए और बी के नाम से मिलेगा। अब ये ए बी क्या है, किस किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज नहीं होगा वो पूरा अच्छे से। हाँ बोलो दिव्यांश। मैम जो पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के स्क्वायर है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। हाँ, ये देखा गया है इस तरह से, और तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि जितना ज्यादा डेंस होगा, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पास पास होंगे, क्या होगा फिर, क्या होगा, रोकेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल को, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल को रोकेंगे तो फिर क्या होगा, प्रेशर वो कम क्रिएट कर पाएगा, इस मॉलिक्यूल की बात कर, ठीक है बच्चों? चलो, यानी कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ, द प्रेशर दैट वी ऑब्जर्व, ध्यान से पढ़ लो, द प्रेशर दैट वी ऑब्जर्व इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द प्रेशर। क्लियर है? जो हम प्रेशर सोच रहे थे कि ये होगा, जब उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, जब हमने ऑब्जर्व किया वो कुछ कम आया, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो आइडियल से क्या आया बच्चों, कम आया, हाँ या ना? तो P आइडियल क्या हो जाएगा, P ऑब्जर्व प्लस क्या था करेक्शन वाली टर्म, an स्क्वायर बाय, बोलो हाँ या ना बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, ओके।
तो यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को मैंने अब चेंज करके ये लिख दिया। इधर देखो, ये थी हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बच्चों, ठीक है। एन क्या है आपकी, एन मोल ऑफ गैस के, तो पी में क्या करेक्शन आया, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बच्चों, रियल गैस के केस में। और वी में क्या आया, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है आपकी रियल गैस इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। बोलो इतना समझ में आया? बस इतना ही पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा ही बता दिया आज मैंने आप लोगों को। ये है आपकी वंडर वॉल गैस इक्वेशन बोल दो, या उसको रियल गैस इक्वेशन बोल दो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस पे एप्लीकेबल थी, आइडियल गैसेस पे थी, जो बोलती थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट रियल गैस में हमने देखा, जो काइनेटिक थ्योरी ने दो पोस्टुलेट बोले थे उसमें तो फॉल्ट मिला। तो किसमें फॉल्ट मिला, प्रेशर वाले और वॉल्यूम वाले में। तो हमने क्या किया, उसको करेक्ट किया, क्योंकि अगर हम करेक्ट ही नहीं करते तो मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं फिर रियल गैस, ठीक है। तो जो करेक्ट प्रेशर और करेक्ट वॉल्यूम को करके जो इक्वेशन बनी वो ये वाली बनी। तो v माइनस एन बी कैसे आया पता चल गया, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कैसे आया पता चल गया। हालांकि आपसे पेपर, अगर आपका मान लो स्कूल में एग्जाम होता तो पक्का आपसे डिराइव करवा लेते, बट इन योर नीट एग्जाम आपको सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, जो मैंने दो बातें बताई थी, z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगी, और जब z लेस देन 1 होगा बच्चों, नेगेटिव डेविएशन, एट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। और जब z 1 होगा तो आपका रियल क्या होगा, वो किसके लिए, आइडियल गैस के लिए होगा। और व्हेन रियल गैस बिहेव्स एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्लियर है सभी को? इतना रखें। ये सिग्निफिकेंस ए और बी क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक, क्योंकि डिफिकल्ट है थोड़ा। मैं ये नहीं कह रही कि इजी था, नहीं इजी नहीं था, नई नई चीजें थी। और अभी तो आपको हो सकता है समझ में आ गया हो, जब आप बुक पढ़ोगे ना और अच्छे से माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। अच्छे से क्लियर करना कि मैम ने क्या क्या बोला था, प्रेशर करेक्शन मैम कैसे निकाल रही थी, वॉल्यूम करेक्शन मैम कैसे निकाल रही थी, जो मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताया उसने कैसे हमें बताया कि गैस, आइडियल गैस कितना डेविएट करेगी, कैसे हम पता लगाएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। आज ये थ्योरेटिकल था बेटा,